सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन प्रीस्ट टेल के बारे में। ये टेल कैंटरबरी टेल का ही एक हिस्सा है और ये एक एलिगोरिक टेल है। बात करते हैं इस स्टोरी के प्रोलॉग के बारे में। जब मोंक की ट्रेजिक स्टोरीज को सुनकर लोग बाग बहुत ही दुखी हो गए, तब होस्ट हैरी बेली ने कहा कि लंबी कहानियों को सुनकर के सभी बाकियों को नींद आ जाती है, इसलिए छोटी कहानियां ही सबसे अच्छी रहती हैं। ना तो उनमें नींद आती है और मनोरंजन भी अच्छा करती हैं। इसके बाद हैरी बेली ने नन का जो प्रीस्ट था उससे कहानी सुनाने के लिए कहा। प्रीस्ट एग्री हो जाता है और अपनी कहानी को इस तरह स्टार्ट करता है। ये टेल मोक हेरोइक टेल है और इसका मीटर एम्बिक पेंटामीटर है और इसका जो सोर्स है यानी कि चौसर ने जो इस कहानी को लिया है वो मारिया दे फ्रांस नाम की फ्रेंच की राइटर्स के एक वर्क से लिया है। तो स्टोरी शुरू होती है कुछ इस तरह। एक गरीब विडो होती है जिसके पास में कुछ जानवर होते हैं, वो उन्हें पालती है, जैसे बकरी, कुत्ते, मुर्गे, ये सब होते हैं। उनमें से एक रोस्टर भी होता है। अब रोस्टर क्या होता है? जवान मुर्गे को रोस्टर कहते हैं और उसका नाम चॉन्टिसलेयर होता है। साथ में 7 मुर्गियां भी होती हैं। एक रात चॉन्टिसलेयर को नींद में डरावने सपने आते हैं और वो सपनों में डर जाता है और डर की वजह से आवाज़ें करता है। लेडी पोर्टलेट जो मुर्गी का नाम है, उसकी फेवरेट मुर्गी होती है, चॉन्टिसलेयर की फेवरेट मुर्गी होती है पोर्टलेट। वो चॉन्टिसलेयर से पूछती है कि क्या हुआ, वो डर क्यों रहा है। अब चॉन्टिसलेयर अपने नाइटमेयर के बारे में बताता है। नाइटमेयर मीन्स वो जो डरावना सपना होता है उसे नाइटमेयर कहते हैं। वो उसे बताता है कि एक खतरनाक शिकारी जानवर उसके यार्ड में आ गया और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लेडी पोर्टलेट कहती है कि ये सब चीज़ें जो वो देख रहा है, सपने देख रहा है डरावने, ये सब उसकी पेट खराब की वजह से हो रहा है। यानी कि उसका पेट खराब है, उसने पिछले दिन कुछ हैवी खाया था तो इस वजह से वो सपने देख रहा है और वो एक डरपोक है, इसलिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। लेकिन चॉन्टिसलेयर को लगता है कि ये सपना नाइटमेयर नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रीम की कुछ मीनिंग्स भी होती हैं, इसलिए वो केयरफुल हो जाता है क्योंकि उसने बहुत सारी कहानियों में ऐसा पढ़ा था कि सपनों के कुछ मीनिंग्स होती हैं। इसलिए वो मेडिसिन नहीं लेता लेकिन केयरफुल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि ये उसके साथ में होने वाला है। इसके बाद सुबह होती है और चॉन्टिसलेयर यार्ड में आकर गाना गाने लगता है। तो वो देखता है कि एक लोमड़ी उसके पास आ रही है। लोमड़ी को देखकर वो डर जाता है, लेकिन लोमड़ी कहती है कि वो सिर्फ उसका खूबसूरत गाना सुनने के लिए आई है जो वो गा रहा है। ये बात सुनकर चॉन्टिसलेयर बहुत ही खुश हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगता है। लेकिन लोमड़ी इस तरह से उसे देख के उस पर झपट पड़ती है और उसे पकड़ के दूर जंगलों में ले जाती है। और ये देख करके जो बाकी मुर्गियाँ होती हैं वो शोर मचा देती हैं और उनका शोर सुन के जो विडो होती है और उसकी बेटी उस फॉक्स के यानी कि लोमड़ी के पीछे जंगलों तक भागने लगती है, यानी कि उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं। जब वो फॉक्स चॉन्टिसलेयर को अपने मुंह में दबाए जंगल की तरफ भाग रही होती है तो चॉन्टिसलेयर को एक आइडिया आता है और वो कहता है, फॉक्स से सजेस्ट करता है उसको कि कितना अच्छा रहेगा कि वो पीछे जो लोग आ रहे हैं यानी कि वे जो मुर्गियां या उसकी मालकिन आ रही है, विडो आ रही है, उनको इंसल्ट करे और उनसे कहे कि किस तरह उसने उन सबको बेवकूफ़ बना दिया और चॉन्टिसलेयर को पकड़ लिया। ये बात सुन के फॉक्स को अच्छा लगता है और वो ऐसा ही करती है और जैसे ही वो मुंह खोलती है तो चॉन्टिसलेयर को मौका मिल जाता है और वो तुरंत पेड़ के ऊपर बैठ जाता है उड़ के। जब फॉक्स देखती है कि चॉन्टिसलेयर यानी कि मुर्गा जो है वो उड़कर उसके हाथ से दूर चला गया है तो वो कहती है कि तुम नीचे आ सकते हो, तुम्हें मैं हर्ट नहीं करूँगी। लेकिन रूस्टर समझ चुका है कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है अगर वो नीचे आया, तो इसलिए जो है वो वहीं पर रहता है। और इस कहानी का जो मोरल है वो ये है कि फ्लैटरी किसी को भी नुकसान में डाल सकती है, परेशानी में डाल सकती है। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव ए नाइस डे।